जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची का मारूफ जिन्ना अस्पताल, जहां पर मुल्क के दीगर इलाकों से भी लोग इलाज के लिए आते हैं, वहां की सूरत हाल आपने देखी कि क्या सूरत हाल है, मरीज़ किस अंदाज में यहाँ पर ज़ेर इलाज है। सफाई का फुकदान और गंदगी बेतहाशा, दवाओं की कमी, गर्ज के जो भी मसाइल यहाँ पर है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर एक गरीब शख्स इलाज कराता है, सिर्फ इसलिए कि एक सरकारी अस्पताल है, ये प्राइवेट अस्पताल नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमें भी कवरेज से रोका गया। हम वो सूरत हाल पेश करना चाहते हैं जिससे मरीज़ दो चार है, जिससे एक आम शख्स दो चार है, आवाम दो चार है, लेकिन हमें भी जिन्ना अस्पताल से सिक्योरिटी की जानिब से निकाल दिया गया है। नहायत अफसोस की बात है कि जब मीडिया हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश करता है तो ये सलूक किया जाता है। हम यही कोशिश करेंगे कि जो मरीज़ हैं उनसे बात करें कि उनको यहाँ पर किस तरह की परेशानियों का सामना है। हम ये जानना चाहते हैं, आप जिन्ना अस्पताल आए होंगे इलाज के लिए। जी भाई, यहाँ पर क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही होती है, डॉक्टर सही तरह चेक नहीं कर सकते, यही परेशानी होती है। हम लोग परेशान होकर जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। तो क्यों एक जगह से दूसरे वार्ड में, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में क्यों ऐसा किया जाता है? बस ये उन लोगों को ही पता होगा, हम लोगों को तो ये नहीं पता। आप कहाँ से आए इलाज कराने? मैं महमूदाबाद से आया हूँ अभी डॉक्टर का इंतज़ार करते करते बैठ के डॉक्टर मिला? डॉक्टर मिला है अभी। उन्होंने कितने घंटे इंतज़ार किया आपने? अभी हम 2 बजे गए हैं, अभी मेरे ख्याल में 4-5 बजे। बद इंतज़ामी का ये आलम है कि घंटों ख़वातीन को और पेशेंट्स को इंतज़ार करना पड़ता है डॉक्टर्स का। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप जिन्ना अस्पताल आए होंगे यकीनन इलाज के लिए। जिन्ना अस्पताल आप आए इलाज के लिए, क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? कोई नहीं, सब ठीक है। ताउन होता है आपके साथ? जी सही है जी। अम्मा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मा, कोई परेशानी? अम्मा सच बताइए। हाँ सच है, कोई अम्मा सच बताइए, सफाई कैसी है यहाँ पे? सही है। कोई परेशानी हो तो दस देंगे। आप बताइए, सच बताइए। सही है सब कुछ। सच बताएं। हाँ सब सफाई का निज़ाम हम देख कर आए हैं, वीडियो बना कर आए हैं। हाँ सही है, देख सही है। इमरजेंसी बिल्कुल सही है। हमारा तो घर है ना यहाँ पे। आप स्टाफ के तो नहीं है? नहीं, हमारा घर है पीछे। क्या परेशानियाँ पेश आती हैं यहाँ पर मरीजों को? मरीज़ों के लिए क्या परेशानियाँ होती हैं? मरीज़ों के लिए परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती हैं। क्या परेशानी? लेकिन बात यह है कि देखें, गवर्नमेंट जितना बजट देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसी के अंदर काम करेगा जितना बजट है आपका। आपके जितना बजट होता है उसके लिहाज से सफाई, आपकी जो मेडिसिन होती है, चेक बैलेंस नहीं होता। वो मेडिसिन कैसे पेशेंट्स को मिलती हैं, किस तरह से वो चेक एंड बैलेंस करते हैं, वो मेरा तो काम नहीं है उस पर बात करना। पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि देखें, सफाई सुथराई की चीज़ें, उनके खाने पीने की चीज़ें नाकिस चीज़ें होती हैं। आपको नज़र आ रहा है ठेलों पे इधर उधर जो चीज़ें जंक फूड बिक रही हैं, वो पेशेंट के लिए, पेशेंट उसको जो है वो अफोर्ड टॉलरेट नहीं कर सकता उन चीज़ों को। आप खुद देखें यहाँ क्या चीज़ें हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि पेशेंट्स की न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। सेकंड ये है कि मेडिसिन का प्रॉब्लम होता है। मेडिसिन जो गवर्नमेंट जितना ऐड देता है या गवर्नमेंट जितनी चीज़ें आपको जो चीज़ें अवेल करने के लिए कहता है, वो प्रॉपर जगहों पे यूटिलाइज़ नहीं होती हैं। ठीक है, वजारत की जानिब से बजट में इजाफा करना चाहिए और स्टाफ में इजाफा करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ तो सबसे पहली बात यह है कि आप हेल्थ के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाए। जिन्ना 1958 के अंदर बना, आज तक उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा सका। कॉलेज उसका जो मेहनत कर सकता है वो करता है, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए बजट मख्तस किया जाए जो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाए। असल बात यह है कि मरीजों की सही देखभाल हो। असल बात यह है कि आप जब तक नर्सिंग केयर नहीं देंगे, जब तक आप डॉक्टर्स को फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप मेडिसिन नहीं देंगे, जब तक आप उनको न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो पेशेंट कैसे ठीक होगा? जी, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं कोयटा से आया हूँ। कोयटा से आए हैं, जिन्ना अस्पताल? जी हाँ बिल्कुल सर, मेरा भाई बीमार है, छोटा भाई बीमार है। देखिए, मुल्क के दीगर शहरों से, मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर आपने जब अपने मरीज़ का आप इलाज के लिए लाए हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? सर जी ऐसी कोई ख़ास शुरू में तो नहीं हुई, लेकिन अता के MRI जो है ना यहाँ का 4 दिन से ख़राब है। हम मुख्तलिफ यानी कि काफ़ी एरिया से हम लोग जैसे आते हैं सर, जैसे मैं कोयटा से आया हूँ तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बाहर रह रहा हूँ, यहाँ का खाना वगैरह, और फिर सर यहाँ का MRI वगैरह ख़राब है जो मुझे जो है ना प्राइवेट से कराना पड़ा। NMI सर वो 13,500 का, अगर यहाँ से होता तो वो तकरीबन 4,000 में हो जाता। कोयटा से आए हैं, MRI ख़राब है, इनको कहा गया प्राइवेट अस्पताल से कराएं। अच्छा, जो जिस प्राइवेट अस्पताल से आपने करवाया? जी जी, यहाँ प्राइवेट ये होता है ना, यहाँ जो डॉक्टर बैठा है उसका ये उधर प्राइवेट पैसा यही लेता है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि एक और पेशेंट का ये कहना है कि अपने MRI हॉस्पिटल है इनके, जी खुद बैठता है शाम को, डॉक्टर खुद भेजता है। हाँ, ये वो खुद निकालता है उधर टेस्ट। जी, ये MRI इधर कहता है खराब है। जिन्ना अस्पताल में ये कह दिया जाता है कि MRI मशीन यहाँ पर मशीन ख़राब है, ऐसा कहा जाता है? जी हाँ सर बिल्कुल। आपको प्राइवेट अस्पताल भेजा गया? सर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सर, मुझे आपके पास ऑप्शन नहीं थी। उस हॉस्पिटल को किसने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर जाएं?
सर यहीं के स्टाफ ने किया था ना? जी, जी। सच बताइएगा। जी यहीं के स्टाफ ने बताया ना वहाँ जी हाँ जी। कोयटा से आए हुए इस नौजवान को तो नहीं मालूम था, लेकिन एमआरआई मशीन को ख़राब करार देकर जिन अस्पतालों में भेजा जाता है वो यहीं के स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होते हैं कमीशन पर और कमाने की गर्ज से। और 13,500 का इस गरीब मरीज के भाई ने 13,500 का इस गरीब नौजवान ने ये एमआरआई करवाया, जहाँ पर यहीं के स्टाफ ने उसे सजेस्ट किया था कि यहाँ से करवाएं। ये खुद भेजते हैं। इधर मरीज देते हैं 4,000 फीस है, उधर ये भेज इधर खराब है भाई मशीन, उधर 15,000 भर के खुद भेजते हैं वहाँ। हाँ खुद इधर। ये इस वक्त आप जिना अस्पताल में आए किसी मरीज के लिए आप आए? तकरीबन हम ईद से एक हफ्ता पहले से हैं यहाँ पे। ईद से एक हफ्ता पहले से क्या सूरत हाल देखी आपने? सूरत हाल ये देखी कि यहाँ बस बड़ी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। डॉक्टर बताते हैं कुछ नहीं बताते। आगा खान की रिपोर्टें हमारी आई हुई हैं, आज मेरे ख्याल में 20-25 दिन हो गए। हमें आज तक यही नहीं पता लगा कि हमारे मरीज़ को तकलीफ़ क्या है, क्या उसको मरज़ था। ऑपरेशन उन्होंने कर दिया, बता दिया कि रसौली है और कैंसर नहीं है। कौन मरीज कौन है? मरीज़ मेरी छोटी बहन है, एडमिट है वो? एडमिट है यहाँ। जी मरीज के साथ आए हुए जो उनके बुजुर्ग हैं, उनके बड़े भाई हैं, इनको अब तक 25 दिन में ये तक नहीं बताया गया कि मरीज को तकलीफ क्या है। अम्मा ये क्या सूरत हाल? ये यही बताया और यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं मिला कि वो कह रहे हैं कैंसर है ही नहीं। और आगा खान से इन लोगों ने रिपोर्टें करवाई, वो रिपोर्टें भी इसमें लगी, मगर वो ये नहीं कह रहे कि इसमें कैंसर है। जब हमने इसकी फ़ोटो स्टेट करवा के बाहर डॉक्टरों को प्राइवेट दिखाया तो वो बता रहे हैं कि इसमें कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है। क्यों नहीं बताते, क्यों गलत इत्तला देते हैं? समझ में नहीं आता। आज सारा दिन हमारे उनको मतलब पूरी ये करते हुए अब उनसे शिकायत करी तो उन्होंने MRI कराया, वो CT स्कैन कराया, अभी वही करा के मैं आ रहा हूँ। सिटी स्कैन यहीं पर किया गया? जी यहीं पे किया गया। वो डॉक्टर अगर दस्तखत कर देता तो 150 में होता है, अगर वैसे हम कराते हैं ना तो वो 1,000 रुपये लेते हैं। अभी 1,000 रुपये देकर हम वो करा के रख के आए, सुबह सर्जन आएगा वो चेक करेगा तो बताएगा वो इसमें क्या है। अगर डॉक्टर साइन ना करे 1,000 में सिटी स्कैन होता है जी और अगर वो करते तो 150 में होता है। 150 में होता साइन किए डॉक्टर ने? है। नहीं डॉक्टर थे नहीं, वो छुट्टी में जा चुके थे। जी करते हैं, आगे पीछे उनके भागो फिर साइन करवाओ तो वो कर देते हैं तो 150 लगते हैं, नहीं तो 1,000 खुशामदे करनी पड़ती है उनकी, बड़ी मिन्नत खुशामदे करनी पड़ती है। पट्टी सट्टी सब कुछ। स्टाफ की डॉक्टर से किस बात की मिन्नत समझ करनी पड़ती है? उनकी ड्यूटी है ये। नहीं वो तो ये बस वो कहते हैं बस मिन्नत खुशामदे करो तो वो लिखते हैं। उनको एक साइन करना भी अपना सफाई कर दो। बड़ा कीमती, उनको अपने साइन लगते हैं कि उनको कीमती लगता है अपने साइन चलाना, जबकि वो खुद नहीं देते, ये गवर्नमेंट दे रही है उन लोगों को। एक साइन नहीं किया जाता, साइन करते डॉक्टर तो 150 रुपए में सिटी स्कैन, ना करे तो 1,000 रुपए में। ये गरीब लोग कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं सब अगर कुछ? कहो पैम्पर बदली कर दो तो वो कहती 100 रुपये लगते हैं। कहती यहाँ के रेट चल रहे हैं कि 100 रुपये हैं तो पैम्पर बदली करेगी, नहीं तो हम अपने मरीज को खुद उठा के फिर खुद करें या ऐसे ही पड़ा रहने दें। जी ऑपरेशन नहीं होता ना, जब तक ये बड़ी भागदौड़ी करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद मरीज को काट के फेंक देते हैं, उसके बाद तवज्जो नहीं होती है। एक दिन एक डॉक्टर चेक करता है, एक दिन एक डॉक्टर चेक करता है। अगर एक ही डॉक्टर अगर उसको चेक करता रहे तो उसको पता चलता है मरीज को क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब हर डॉक्टर को नए शरीर से बताना पड़ता है। एक आता है एक MRI लिख देता है, एक आता है एक टेस्ट लिख देता है। मरीज को होश भी नहीं है, एक नहीं चल रहा है, बिल्कुल होश नहीं है मरीज को। अभी 2 ऑपरेशन के 3 दिन बाद तक बोल रही थी, हाथ पैर चल रहे थे। और ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के बाद सूरत हाल ये है कि 3-4 दिन तो वो सही रही, उसके बाद वो जो है ना अब सूरत हाल ये हो गई कि जब ऑपरेशन हुआ था तो उसको हमें ये करना पड़ता था कि चुप हो जाओ, नहीं बोलो। अब 1 हफ्ते के बाद ये सूरत हाल है उसकी कि वो हम बोलने की कोशिश करते हैं कि वो नहीं बोल रही है। हाथ पैर पहले एक तरफ नहीं उठता था, अब दूसरा भी नहीं उठ तो रहा। ऑपरेशन के बाद सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मरीज की मजीद अबतर हो रही है और ख़राब हो रही है। 1 महीना हो गया उसके मवाद निकल रहा है, हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये मवाद क्यों निकल रहा है? कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये बंद हो जाएगा। कान से यानी यहाँ से ऑपरेशन किया जी, जी। और यहाँ से भी उन्होंने कट लगाया, तो लेकिन मतलब ये कि अब मवाद बंद नहीं हो रहा वो, और नए- वो बताते भी नहीं है कि जी। इसको है क्या चीज़। नए अफसोस की बात है कि दूर दराज इलाकों से लोग अपने मरीज को लेकर पहुंचते हैं। एक साइन करना बहुत कीमती समझा आता है। डॉक्टर साइन कर दे तो 150 में, ना करे तो कहीं ज़्यादा पैसों में इन गरीबों को इलाज कराना पड़ता है। तो वो चाहिए कि डॉक्टरों को या कोई इनका यहाँ का निज़ाम को दुरुस्त करे। गरीब आदमी इंतजामिया जी कि यहाँ का गरीब आदमी आता है इसी वजह से कि यहाँ आराम से यहाँ इलाज हो जाएगा, कुछ सहूलत मिल जाएगी, मगर कुछ सहूलत नहीं है। हर चीज़ को वो लिख के देते हैं, जहाँ हर चीज़ को लिख के देते हैं। अब गरीब आदमी की बात नहीं तो फिर प्राइवेट में ना करा ले आदमी से। जी हाँ, अगर गरीब ना हो तो ये भी प्राइवेट अस्पताल चले जाएं। नहायत अफसोस की बात है। कराची के मारूफ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जिना अस्पताल में हम मौजूद थे। मीडिया को भी बाहर निकाल दिया गया। यहाँ की सूरत हाल आपके सामने आपने सुनी मरीजों से, जो उनके ऊपर बीतती है और लोगों की क्या सूरत हाल है वो आप देख चुके। गंदगी की जो यहाँ पर बाथरूम में जो गंदगी है वो भी आपने कैमरे की आंख से देख ली। हम आपके सामने हकाइक पेश कर रहे हैं। आप यहाँ पर पढ़ते हैं? जी जी सूरत हाल देखते हैं आप रोजाना? क्या रवैया होते हैं मरीजों के साथ? हाँ बिल्कुल देख। सिक्योरिटी स्टाफ का रवैया भी आपने देखा? क्या वो बेहतर होता है लोगों के साथ? नहीं बिल्कुल नहीं होता। बेहतर नहीं होता ना? नहीं। आप तो स्टूडेंट है, आप तो खुद देखते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। रवैया कैसा होता है बाबा यहाँ पे? क्या बताएं भाई, अभी डॉक्टरों में बिलियाँ घूम रही, वार्ड में बिलियाँ घूम रही हैं अंदर।
वार्ड में बिल्लियाँ घूम रही हैं। जी बिल्कुल, हाँ, गंदगी का ऐसा हाल है कि आप देखेंगे बाथरूम की हालत ऐसी है कि बंदा जा नहीं सकता है। जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, सरकारी अस्पताल है। अगर आपके पास पैसों की कमी ना हो, आप यहाँ पर आएंगे इलाज कराने? नहीं, कोई नहीं आएगा यहाँ, क्यों आएगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं, फिर भी अपना खरीदना पड़ता है। यहाँ से तो कोई दवाई नहीं मिलती है, दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, अपना सब कुछ खरीदना है। सिरिंज तक भी अपनी लेनी पड़ती है, कोई चीज़ नहीं यहाँ से मिलती। हर चीज़ अपनी लेनी पड़ती है। ये सूरत हाल है कराची के जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जिन्ना अस्पताल की। हम आपके सामने हकाइक पेश करें। जिन्ना अस्पताल जहाँ पर गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं, अगर इनका ये कहना है कि अगर पैसे हो तो यहाँ पर कोई भी इलाज के लिए आना पसंद नहीं करेगा। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sk@cnbcpakistan.com। एक बार फिर दोहरा दूँ, sk@cnbcpakistan.com। फेसबुक पर आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं जो सड़क किनारे के नाम से। सद्दाम तोफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।